नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे भागवत नवनीत में वर्णित पावन कथा श्री कृष्ण जन्म कथा। यह कथा हमें बताती है कि जब अधर्म बढ़ता है तब स्वयं भगवान धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। प्राचीन समय में मथुरा पर राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह जब यादववंशी वीर वसुदेव से हुआ तो स्वयं कंस ने रथ का सारथी बनकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत और क्रोधित हो गया। उसने उसी समय देवकी को मारने का प्रयास किया, परंतु वसुदेव ने प्रार्थना की, राजन, आप मेरी पत्नी की हत्या मत कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी उसे हम स्वयं आपके हवाले कर देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की एक एक कर 7 संतानें हुईं, लेकिन निर्दयी कंस ने उन सबको मार डाला। 8वें गर्भ के समय देवकी और वसुदेव अत्यंत दुखी और भयभीत थे। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवकी, वसुदेव, भय मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। मेरा यह अवतार अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए होगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया था। आकाश में बादल गरज रहे थे और वर्षा हो रही थी। उसी समय कारागार में श्रीहरि प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए। देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़कर नमन किया। तभी भगवान ने अपना रूप बदलकर नवजात शिशु श्री कृष्ण का मोहक रूप धारण कर लिया। उसी क्षण चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने नवजात शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव आगे बढ़े, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने अपने विशाल फन से श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बालक कृष्ण को नंद बाबा और माता यशोदा के घर सुला दिया। फिर वे यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला। वह तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को पकड़कर मारना चाहा, परंतु वह कन्या योगमाया उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो उठा। इस प्रकार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की पावन रात मथुरा की कारागार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म केवल देव की वसुदेव के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और सत्य की स्थापना करने के लिए। इसी कारण आज भी हम सब बड़े श्रद्धा और उत्साह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं।